पुनः इंद्रप्रस्थ घूमने आए हैं, क्योंकि भगवान 4 स्थानों पर अपनी मुख्य क्रीड़ा की है महाराज। वृंदावन में, मथुरा में, द्वारिका में और हस्तिनापुर। गुरुदेव कहते थे मानो भगवान ने 4 पीठ की स्थापना की है। द्वारिका भगवान की योग पीठ है, ध्यान से समझना। जैसे आदि शंकराचार्य के 4 पीठ हैं, वैसे द्वारिकाधीश के भी 4 पीठ हैं। तो द्वारिका योग पीठ है, मथुरा ज्ञान पीठ है, वृंदावन गोकुल प्रेम पीठ है महाराज, और हस्तिनापुर कर्म पीठ है। जब तक भगवान गोकुल में रहे केवल प्रेम का प्रवाह करते रहे, इसलिए वृंदावन में केवल प्रेम ही प्रेम चलता है महाराज। मथुरा ज्ञान पीठ है, भगवान ने अपने पिता को ज्ञान दिया, मैया को ज्ञान दिया, उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम से परिभूत किया है। और द्वारिका योग पीठ है, क्योंकि 16,108 रानियों के साथ रहने वाले भी हमारे द्वारिकाधीश पूर्ण योगेश्वर हैं, योगेश्वर कहलाते हैं। 16,108 रानियां हैं, फिर भी गृहस्थी में योग को धारण करते हैं, इसलिए योगेश्वर कहलाते हैं। तो द्वारिका भगवान की योग पीठ है, और हस्तिनापुर भगवान की कर्म पीठ है महाराज, जहां भगवान ने अपनी बुआ के घर में ऐसा माचिस जलाया कि सारे आतताइयों को समाप्त कर दिया। सगी बुआ का घर था। कर्म पीठ है महाराज, जहां गीता का उपदेश करते हुए अर्जुन को जगाया है। क्लैब्यम नपुंसक, समझ नहीं आता तुझे? युद्ध की भूमि में बैठकर मर्यादा का पालन करता है। जोड़ की डांट लगाई महाराज। तो ये 4 पीठ हैं भगवान के। तो पहली पीठ गोकुल की लीला हो गई है, मथुरा में ज्ञानपीठ की बात हो गई है, और द्वारिका में योग का काम चल रहा है महाराज। अभी 3 विवाह हुए हैं, तो कर्मपीठ को भी साथ साथ लेकर चलना है। तो इंद्रप्रस्थ गतः श्रीमान युजुधान दीर्भिव्रतः। अब भगवान इंद्रप्रस्थ भी आना जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है ना, तो कर्म भूमि में रचना करनी पड़ती है।